हम लोग जानते हैं कि झारखंड को उग्रवाद मुक्त लोगों को अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त हुई है, जहां एक ओर कई सारे बड़े शीर्षस्थ माओवादी कमांडर, जिनमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर से लेकर सैक मेंबर्स, आरसीएम, जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर, इस तरह के कई शीर्षस्थ नक्सली कमांडरों को संयुक्त बलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जो सटीक आसूचना आधारित अभियान सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस के जांबाज जवानों के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उन अभियानों में कई सारे टॉप कमांडर्स को मार गिराने में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य बलों को सफलताएं प्राप्त हुई है। इस पूरी कार्रवाई से नक्सली संगठन पूर्ण रूप से टूट चुका है और उसमें खलबली मची हुई है। उसके मेंबर जो है पलायन कर रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उसके तहत झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। जो नक्सली संगठन से जुड़े हुए अभी भी सदस्य बाकी है, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर वो हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं, तो उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। और इस रणनीति में भी लगातार हमें सफलताएं प्राप्त हुई है और विगत दिनों में कई सारे बड़े नक्सली कमांडरों के द्वारा झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिसके आप सभी लोग गवाह रह चुके हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम में जो आत्मसमर्पण का कार्यक्रम है, उसके बारे में मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा कि चतरा जिले में खासकर विगत 1 वर्षों में पूरा पहाड़ पर फतेह पाने के बाद जो ग्रुप्स बचे हुए थे, उनके द्वारा चतरा जिले में गया और औरंगाबाद जिले के बॉर्डर पे अपना ठिकाना बनाया हुआ था और लगातार उस क्षेत्र में माओवादी संगठन को बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक चतरा, रेंज डीआईजी हजारीबाग श्री एनके सिंह, कमांडेंट सीआरपीएफ और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो है इसे एक चैलेंज के रूप में लिया गया और लगातार उन क्षेत्रों में अभियान चलाए गए और इन अभियानों के सार्थक परिणाम विगत 2-3 माह में हमारे सामने में आए हैं, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि विगत दिनों में लगातार पुलिस की इस दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। वर्ष 2022 में 3 बार नक्सली और पुलिस में, सीआरपीएफ में मुठभेड़ हुई और वर्ष 2023 में 4 महीने में 4 बार पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। 28 जनवरी 2023 को पहली जब मुठभेड़ इस वर्ष की हुई थी, उसमें भाकपा माओवादी सदस्य राजेश परैया मारा गया था और उसके बाद ये अभियान पुलिस अधीक्षक चतरा, डीआईजी रांची और सीआरपीएफ के हमारे कमांडेंट और सारे पदाधिकारियों के नेतृत्व में लगातार ये अभियान चलते रहा और 3 अप्रैल को एक ऐतिहासिक सफलता जो है चतरा पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें कि एक साथ में 5 बड़े नक्सली कमांडर्स सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड पुलिस के साथ मुठभेड़ के क्रम में मारे गए, जिसमें कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि 2 सैक सदस्य जो कि 25 लाख के इनामी थे, उसके साथ साथ 3 सब जोनल सदस्य जिसमें गौतम पासवान, अजीत उरांव उर्फ चार्लिस, अमर गंजू, अजय यादव और संजीव भुइया शामिल थे, वो उस मुठभेड़ में मारे गए और उसने उस क्षेत्र से माओवादियों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। माओवादियों का सफाया करने का वो सबसे पहला और सबसे बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को वो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात लगातार
झारखंड पुलिस सीआरपीएफ के द्वारा उन क्षेत्रों में अभियान चलाया गया, आत्मसमर्पण जो नीति है उसका प्रचार प्रसार किया गया और माओवादी संगठन में जो खलबली मची हुई है उसका फायदा उठाया गया, माओवादियों के परिजनों से संपर्क किया गया और उसी का ये आज परिणाम है कि इंदलगंजू जो एक समय में आतंक का पर्याय माना जाता था उस क्षेत्र के लिए, चाहे वो चतरा हो, पलामू हो, गया हो, औरंगाबाद हो या हजारीबाग हो, इन क्षेत्रों में और खासकर जो मध्य जोन है माओवादियों का जिसे अभेद के गढ़ माना जाता था मध्य जोन, उस मध्य जोन का सबसे बड़ा कमांडर जिसको माना जाता था, जिसके द्वारा मध्य जोन में माओवादी संगठन संभाली हुई थी, उस इंदलगंजू को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कराने में पुलिस को और सीआरपीएफ को सफलता प्राप्त हुई है। इंदलगंजू लगभग 20 वर्षों से माओवादी संगठन में एक्टिव था और उस पर हजारीबाग, चतरा, पलामू, गया, औरंगाबाद इन सभी जिलों में मिलाकर कुल 145 नक्सली घटनाओं में शामिल होने के संबंध में आपराधिक घटनाएं दर्ज है और मध्य जोन की कमर जिसे कहे या रीढ़ की हड्डी वो एक समय में हुआ करता था, उसने पुलिस की इस कार्रवाई से विवश होकर आज पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इस पूरे अभियान को झारखंड पुलिस मुख्यालय के साथ साथ झारखंड सीआरपीएफ सेक्टर ऑफिस के द्वारा मॉनिटर किया गया, नेतृत्व प्रदान किया गया और हमारे जो ग्राउंड कमांडर्स हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक चतरा श्री राकेश, डीआईजी रांची, डीआईजी हजारीबाग रेंज श्री एनके सिंह, कमांडेंट सीआरपीएफ और उनकी पूरी टीम, इनका इसमें सबसे बड़ा श्रेय है जिसके अथक प्रयास से और प्रयत्न से आज इतनी बड़ी सफलता पुलिस को प्राप्त हुई है, सीआरपीएफ को और संयुक्त बलों को प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम ये आशा करते हैं कि जो बचे हुए माओवादी संगठन के जो और सदस्य हैं वो निश्चित रूप से संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। उस ओर हमारा प्रयास निरंतर जारी है। मैं आपके माध्यम से पुनः सभी वैसे लोगों से या वैसे जो एलिमेंट्स है जो अभी भी माओवादी संगठन में है उनसे ये अपील करूंगा कि हिंसा का रास्ता छोड़े, मुख्य धारा में शामिल हो। हम आपका स्वागत करेंगे, समाज की मुख्य धारा से आपको जुड़ने में हम मदद करेंगे, लेकिन अगर आप हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो आपके साथ वही होगा जो आपके साथियों के साथ हुआ है और या तो आप पुलिस की गोली से मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। थैंक यू। इसके बाद मैं झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ के आईजी सर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ में जोड़ सकते हैं। थैंक यू। झारखंड राज्य में नक्सलवाद के प्रति जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें संयुक्त रूप से अभियान चल रहे हैं जिसमें झारखंड पुलिस व सीआरपी झारखंड सेक्टर कंधे से कंधा मिलाकर अभियान चला रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अभियान चला रहे हैं और इसी सिलसिले में काफी दिनों से अभियान चल रहे हैं और आप उन अभियानों से विदित भी रहे हैं। हाल ही के दिनों में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी हम लोगों को। संयुक्त अभियान के दौरान चतरा में गौतम पासवान ने उसके दस्ते को निष्क्रिय करते हुए मारा गया और उसके बाद उस रीजन में जो है काफी उसका प्रभाव रहा और काफी खलबली मची रही और इसी सिलसिले में इसी क्रम में आज जो है हम लोगों को झारखंड पुलिस व सीआरपी को सफलता प्राप्त हुई और उसी के प्रभाव में आज